डिडले सी टर्टल्स यूनिक मास नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें अरीबाडा कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उसके अलोंग गहीर माथा बीच, जो कि ओडिशा में लोकेटेड है, मास नेस्टिंग करते हैं। ये गहीर माथा बीच ओलिव डिडले टर्टल्स के लिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है। ये लेदर बैक सी टर्टल लार्जेस्ट टर्टल स्पीशीज है, जो कि 7 टर्टल स्पीशीज में सबसे बड़ी। फिशिंग ट्रॉलर कॉमर्शियल फिशिंग वेसल्स होते हैं, जो कि ओशियंस के बीच में जाकर के लार्ज क्वांटिटीज में फिशिंग करते हैं। इन ट्रॉलर्स में फिशेस के साथ बहुत सारी मैराइन स्पीशीज भी फंस जाती हैं, जिनमें से सी टर्टल भी एक है। हमारी अर्थ पे बहुत सारे फ्रेश वाटर और मैराइन टर्टल स्पीशीज पाए जाते हैं। ये स्पीशीज हमारे अर्थ की इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करने और इनकी कंजर्वेशन के लिए 23 मई को हर साल वर्ल्ड टर्टल्स डे मनाया जाता है। अगर हम फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज और मैराइन टर्टल स्पीशीज में डिफरेंस देखें तो फ्रेश वाटर टर्टल्स रिवर्स, लेक्स और इनलैंड वाटर रिसोर्सेज में पाए जाते हैं, जबकि मैराइन टर्टल्स ओशियानिक वाटर में पाए जाते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैराइन टर्टल स्पीशीज के बारे में। मैराइन टर्टल स्पीशीज कितने टाइप की होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, और IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज में इन्हें किन कैटेगरीज में रखा जाता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा गुप्ता। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सी टर्टल्स या समुद्री कछुए, जिन्हें मैराइन टर्टल्स भी कहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल स्पीशीज हैं, जो कि हमारे अर्थ के ओशंस में पाई जाती हैं और मैराइन इकोसिस्टम में बहुत अहम रोल प्ले करती है। हमारी अर्थ पे अलग अलग ओशियंस में अलग अलग टाइप के सी टर्टल्स पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सी टर्टल्स की सिर्फ 7 स्पीशीज ही अर्थ पे पाई जाती हैं, जो कि पोलर रीजन्स को छोड़कर सारे ओशियंस के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर में पाए जाते हैं। तो चलिए इन टर्टल स्पीशीज को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है ग्रीन सी टर्टल्स। ये सी टर्टल्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओनली हर्बीवोर टर्टल स्पीशीज है, जो कि सी ग्रासेस और एल्गीज खाते हैं। मेनली 3 टाइप्स के स्पीशीज होते हैं। हर्बीवोर्स, जो कि सिर्फ पेड़ पौधे या घास खाते हैं। दूसरे होते हैं कार्निवोर्स, जो कि किसी दूसरे जीव जंतु को खाते हैं। और थर्ड होते हैं ओमनीवोर्स, जो कि पेड़ पौधे भी खाते हैं और दूसरे जीव जंतु को भी खाते हैं। तो ग्रीन सी टर्टल्स ओनली हर्बीवोर्स सी टर्टल स्पीशीज है। मीन्स इन सी टर्टल स्पीशीज के अलावा जितनी भी सी टर्टल स्पीशीज हैं, वो या तो कार्निवोर्स या ओमनीवोर्स हैं। इन्हें ब्लैक टर्टल्स या पैसिफिक टर्टल्स भी कहा जाता है। ये सी टर्टल्स अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं। अगर हम इनका कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो इनका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। साइट्स अपेंडिक्स 1 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर शेड्यूल 1 में आते हैं। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया का लीगल एक्ट है, जो कि इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 1972 में पास किया गया था, जो कि वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के कंजर्वेशन की बात करता है और उनको थ्रेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट शेड्यूल्स में कैटेगराइज करता है। सेकेंड है हॉक्सबिल सी टर्टल्स। ये हॉक्सबिल सी टर्टल्स वन ऑफ द स्मॉलर टर्टल स्पीशीज है, जो कि अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियन के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में कोरल रीफ के अलोंग पाए जाते हैं। अगर इनका कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड, साइट्स में अपेंडिक्स 1 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर शेड्यूल 1 में आते हैं। ये हॉक्सबिल टर्टल स्पीशीज इंडियन ओशियन में पाए जाने वाले टोटल 5 सी टर्टल स्पीशीज में से ओनली क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। थर्ड है ओलिव डिडले सी टर्टल्स। ये ओलिव डिडले सी टर्टल्स स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट टर्टल स्पीशीज है। मींस ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली टर्टल स्पीशीज है। ये ओलिव डिडले सी टर्टल्स यूनिक मास नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें अरीबाडा कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हजारों की संख्या में फीमेल टर्टल सी बीच पर आकर के एग्स देती हैं। ये यूनिक मास नेस्टिंग अरीबाडा कैंप डिडले सी टर्टल्स के द्वारा भी की जाती है, पर ये सी टर्टल्स इंडियन ओशियन के अलोंग नहीं पाए जाते। ये टर्टल्स अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियन के ट्रॉपिकल वाटर में पाए जाते हैं। ये ओलिव डिडले सी टर्टल्स इंडियन कोस्ट के अलोंग गहीर माथा बीच, जो कि ओडिशा में लोकेटेड है, मास नेस्टिंग करते हैं। ये गहीर माथा बीच ओलिव डिडले टर्टल्स के लिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है। इनका कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो IUCN में वल्नरेबल, साइट्स में अपेंडिक्स 1 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर शेड्यूल 1 में आते हैं।
फोर्थ है लॉगर हेड सी टर्टल्स। ये सी टर्टल्स अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशियन और मेडिटेरेनियन सी के अलोंग पाए जाते हैं। इंडियन ओशियन में ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन या अरेबियन सी में पाए जाते हैं। ओमान इन सी टर्टल्स के लिए लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है। ये लॉगर हेड सी टर्टल्स इंडियन कोस्ट के अलोंग नहीं पाए जाते। मींस 5 सी टर्टल्स जो कि इंडियन ओशियन में पाए जाते हैं, उनमें से सिर्फ लॉगर हेड सी टर्टल इंडियन कोस्ट के अलोंग नहीं पाए जाते। इनका कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो IUCN में वल्नरेबल साइट्स में अपेंडिक्स 1 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर शेड्यूल 1 में आते हैं। फिफ्थ है लेदर बैक सी टर्टल। ये लेदर बैक सी टर्टल लार्जेस्ट टर्टल स्पीशीज है, जो कि 7 टर्टल स्पीशीज में सबसे बड़ी है। ये आर्कटिक और अंटार्कटिक वाटर्स को छोड़कर सारे ओशियंस में पाए जाते हैं। इंडियन ओशियन में ये सी टर्टल्स इंडोनेशिया, श्रीलंका और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अलोंग नेस्टिंग करते हैं। इंडियन कोस्ट के अलोंग ये लेदर बैक सी टर्टल सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड कोस्ट के अलोंग ही पाए जाते हैं। अगर हम इनका कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो IUCN में वल्नरेबल साइट्स में अपेंडिक्स 1 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आते हैं। अब अगर हम लास्ट 2 टर्टल स्पीशीज की बात करें जो कि इंडियन ओशियन में नहीं पाए जाते, तो इनमें सिक्स्थ है कैप्स रेडलिप सी टर्टल। ये रेयरेस्ट और वर्ल्ड की मोस्ट इंडेंजर्ड सी टर्टल स्पीशीज है। ये सिर्फ अटलांटिक ओशियन में USA के ईस्ट कोस्ट पर गल्फ ऑफ मैक्सिको के अलोंग पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अटलांटिक रेडलिप सी टर्टल्स भी कहा जाता है। अगर हम इनका कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आते हैं। क्योंकि ये सी टर्टल्स इंडियन ओशियन में नहीं पाए जाते, इसलिए ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर लिस्टेड नहीं है। सेवेंथ है फ्लैट बैक सी टर्टल्स। ये सी टर्टल्स ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ कोस्ट पर शैलो कोस्टल सी वाटर में पाए जाते हैं। इन्हें ऑस्ट्रेलियन सी टर्टल्स भी कहा जाता है। अगर इनका कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो IUCN में डेटा डेफिशिएंट में आते हैं। मींस इनके कंजर्वेशन को डिटरमाइन करने के लिए सफिशिएंट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में नॉट लिस्टेड है। आजकल सी टर्टल्स की स्पीशीज बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है। अगर हम थ्रेट की बात करें कि सी टर्टल्स को किन किन चीजों से थ्रेट है, तो इसमें सबसे पहला है इलीगल ट्रेड एंड पोचिंग। सेकंड है एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। थर्ड है सी पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स एक्सेट्रा। फोर्थ है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ओशियनिक वाटर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज विच कॉजेज ओशियनिक हीट वेव। फिफ्थ है थ्रेट फ्रॉम फिशिंग ट्रॉलर्स। फिशिंग ट्रॉलर कॉमर्शियल फिशिंग वेसल्स होते हैं जो कि ओशियंस के बीच में जाकर के लार्ज क्वांटिटीज में फिशिंग करते हैं। इन ट्रॉलर्स में फिशेस के साथ बहुत सारी मैराइन स्पीशीज भी फंस जाती हैं, जिनमें से सी टर्टल्स भी एक है। ये फिशिंग ट्रॉलर्स मैराइन स्पीशीज के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो ये सब थे 7 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल्स जो कि अर्थ पर पाए जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।